कंसीडर किया हमने, ये फ्लो ट्यूब कंसीडर किए, ठीक है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो ट्यूब। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो ट्यूब, या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, फॉर फ्लो ट्यूब। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंसीडर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। हमने क्या कंसीडर किया? फ्लूइड वो क्या है? एक तो स्टेडी रहेगा या फिर स्ट्रीमलाइन। फ्लूइड इन स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विदिन अ फ्लो ट्यूब व्हाइल एवरीवेयर पैरेलल टू द ट्यूब मे चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं? चेंज। जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो द फ्लूइड विदिन अ फ्लो ट्यूब व्हाइल एवरीवेयर पैरेलल टू द ट्यूब, देखो स्ट्रीमलाइन क्या है? पैरेलल है, व्हाइल एवरीवेयर पैरेलल टू द ट्यूब may change its magnitude. So suppose the velocity is v1, velocity is v1 at point P, and velocity vector v2, बोले तो velocity 2 at point Q। ये कौन से पॉइंट के लिए? Q के लिए। तो if area A1 and area A2 are the cross sectional, the A1 and A2 are the cross sectional area of the tube। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब क्या है? एरिया 1 पॉइंट P में और एरिया 2 पॉइंट Q में। और यहाँ पे रो 1 एंड रो 2 दिख रहा है, ये रो 1 एंड रो 2 और पॉइंट P एंड Q। तो रो 1 एंड रो 2 आर द डेंसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट दीज टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स की डेंसिटी क्या है? रो 1 और रो 2। किसमें? फ्लूइड में था, फ्लो ट्यूब में, ठीक है। तो आर द डेंसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट दीज टू पॉइंट्स। कौन से दो पॉइंट है? P और Q। तो द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस A1, अगर हम यहाँ का मास ऑफ फ्लूइड कंसीडर करते हैं, कहाँ का? पॉइंट P का। तो मास ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस A1 इज A1 रो 1 V1। कौन से पॉइंट के लिए? P के लिए। बोले तो यहाँ पे जहाँ पे एरिया क्या है? A1। एंड दैट पासिंग क्रॉस एरिया A2, अगर ये वाला एरिया की हम बात करते हैं तो इसका मास क्या रहेगा? A2 रो 2 V2। Since no fluid can enter or leave, since no fluid can enter or leave through the boundary of the tube, the conservation of mass require A1 रो 1 V1 equals to A2 रो 2 V2। ये क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन 1। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। यही इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? इच कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन 1 ही क्या है? इक्वेशन 1, ये वाले इक्वेशन को A1 रो 1 V1 इक्वल्स टू A2 रो 2 V2, ये क्या है? इक्वेशन 1 इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो it holds true for compressible fluid, so like all gases, the for which the density of the fluid may differ from point to point in a tube, so for an incompressible fluid, ठीक है। अगर हम incompressible fluid की बात करें, for an incompressible fluid, ठीक है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसके लिए बात करेंगे तो डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। यहां लिख सकते हैं रो 1 इक्वल्स टू रो 2, ठीक है। तो टेक द सिंपलर फॉर्म। इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। एरिया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो देयरफॉर यहाँ इक्वेशन क्या मिल जाएगा अपने को? इक्वेशन मिल जाएगा V1 बाय V2, V1 बाय V2 और A2 बाय A1, ये मिल जाएगा V1 बाय V2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया स्क्वायर में, V1 बाय V2 इक्वल्स टू A2 बाय A1। तो फ्लो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो ट्यूब। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फ्लो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो
फ्लो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्लो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। ठीक है, क्या था? रो वन इक्वल्स टू रो टू, तो इससे क्या आया? रो वन से A1V1 इक्वल्स टू A2V2 इक्वल्स टू A2 बाय A1 इक्वल्स टू A2 बाय A1। ये क्या है? फ्लो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो ये क्या था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और फ्लो ट्यूब या कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो ट्यूब।